मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी दुर्गा उत्सव की धूम है। लोग उत्साह से भरे हुए हैं। अलसुबह से पूजा का जो दौर शुरू होता है वो देर रात तक जारी रहता है। आज महाअष्टमी है और महाअष्टमी के दिन आज मां का विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के टीटी नगर में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बंग समाज की पूजा। कोलकाता की तर्ज पर बंग समाज की पूजा मध्य प्रदेश के हर जिले में लगभग होती है। भोपाल में भी इस पूजा का अपना महत्व है। देखा जा सकता है कि मां पूरे परिवार के साथ यहाँ पर विराजित है और कहा जाता है कि मां का ये पूरा परिवार मायके आया है। बंग समाज में ऐसी मान्यता है कि मां दुर्गा अपने पुत्र गणेश, कार्तिकेय, अपनी पुत्री सरस्वती और लक्ष्मी के साथ ये 9 दिन मायके आती हैं। यहाँ इन्हें भरपूर प्यार मिलता है, मान सम्मान मिलता है और उसके बाद नवमी को ये विदा होती हैं। एक विशेष पूजा जो बंग समाज की है ये इस शारदीय नवरात्र के दौरान होती है और पूरा बंग समाज पूरे साल भर बेसब्री से इस पूजा का इंतज़ार करता है। देखा जा सकता है कि सुबह और शाम देर तक यहाँ पर माँ का विशेष अनुष्ठान किया जाता है। बड़ी संख्या में ना सिर्फ बंग समाज बल्कि अन्य समाजों के लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं, माथा टेकते हैं। खास बात यह है कि माँ का जो रूप और उनके परिवार का जो रूप यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये प्रतिमा बनाने भी जो कारीगर कलाकार होते हैं वो कोलकाता से ही आते हैं। अप्रैल महीने से इन प्रतिमाओं को बनाने का काम शुरू होता है जो शारदीय नवरात्र तक चलता है। पंचमी से प्रतिमाएं विराजित की जाती हैं और उनकी पूजन अर्चन की शुरुआत होती है। भोपाल में अलग अलग जगहों पर बंग समाज के 3 से 4 पंडाल हैं जहां पे बड़ी संख्या में समाज के लोग जुटते हैं। इसके साथ ही खास बात यह है कि बंग समाज हर साल जब शारदीय नवरात्र मनाता है तो पूरे देश को एक संदेश भी देता है। ये दुर्गा उत्सव है, लेकिन इस दुर्गा उत्सव के साथ ही देश के उन उपलब्धियों को भी यहाँ प्रदर्शित किया जाता है जिसने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। इस साल एक ऐसी ही उपलब्धि भारत के खाते में आई है, चंद्रयान की जो उपलब्धि है उसे यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। इस पंडाल में देखा जा सकता है कि पायोनियर्स ऑफ इसरो यानी वो सितारे इसरो के जिन्होंने इस मुकाम को हासिल करने के लिए मेहनत की और आज उनकी वो मेहनत चंद्रयान के रूप में लगातार काम करते हुए सफल हुई। यहाँ पर वो चेहरे देखे जा सकते हैं जो भारत की पहचान बने। वो वैज्ञानिक, चाहे वो ऋषि वैज्ञानिक हों या फिर आधुनिक तकनीक के वैज्ञानिक हों, उन तमाम वैज्ञानिकों के, उन तमाम ऋषियों के यहाँ पर चित्र हैं वो प्रदर्शित किए गए हैं। इसके साथ ही इसरो का मॉडल भी यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर इस बात का संदेश दिया गया है कि भारत किसी से कम नहीं है, पूरे विश्व में सिरमौर है और उसने पताका पूरे विश्व में अपनी सफलता का लहराया है। देखा जा सकता है कि दुर्गा पंडाल दुर्गा उत्सव के दौरान ये यहाँ पर एक मॉडल प्रज्ञान रोवर का, चंद्रयान का यहाँ पर बनाया गया है। लोग आते हैं, इसे देखते हैं और इसके साथ ही दुर्गा प्रतिमाओं के यहाँ पर वो दर्शन भी करते हैं। पूरे पंडाल में अलग अलग जगहों पर इसी तरह इस देश की, भारत की उपलब्धि को प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही जैसे कि हमने बताया कि विशेष पूजन अर्चन दुर्गा प्रतिमाओं का यहाँ पर होता है, उनके परिवार का होता है। इस वक्त हमारे साथ आयोजन समिति के एक सदस्य मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि बंग समाज की पूजा बहुत अलग होती है और कोलकाता की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, भोपाल में भी टीटी नगर में क्या खासियत होती है इस पूजा की? देखिए, जैसा आपने अभी भी कहा है, बिल्कुल ये हम चालू करते हैं, पंचमी में आते हैं, लेकिन देवी का स्थापना होती है षष्ठी को। देवी षष्ठी स्थापना होती है और दशमी को विसर्जन होता है। तो ये षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, ये 5 दिन की पूजा होती है। पूजा के साथ साथ ये एक उत्सव के तरह माना जाता है बंगालियों को, और उत्सव की तरह माना जाता है। और ये उत्सव ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने को पूजा के साथ साथ जो है सब एकत्रित होते हैं और एक उत्सव की तरह उल्लास करते हैं। ये उल्लास का भी स्वरूप है। ये माता के शक्ति रूप का जो है वो पूजा हम करते हैं। आज महाअष्टमी है, इसके बाद महानवमी और महादशमी को विसर्जन होता है। विसर्जन में सब लोग जानते हैं बंग समाज में सिंदूर खेला भी होता है। आज का विशेष प्रोग्राम ये है कि आज सुबह जो है पूजा चालू होगी, 11 बजे पुष्पांजलि होगी,
प्रवेश माँ जी के माँ को भोग दिया जाएगा, भोग वितरण होगा। एक विशेष है कि अष्टमी और नवमी के बीच में एक संधि पूजा होती है, वो आज संधि पूजा होगी करीब 5 बजे। जो नॉर्मली मध्य रात को होती है वो आज 5 बजे होगी। और फिर शाम को हमारा प्रोग्राम होगा। लोगों का कल चूँकि मैंने कहा है उत्सव है, तो हम एंजॉय करते हैं, एंटरटेन करते हैं। बाहर के लोग अच्छे गायक को बुलाते हैं। बड़ी खास बात होती है कि बंग समाज में माना जाता है कि माँ दुर्गा अपने परिवार के साथ मायके आती हैं, मान सम्मान यहाँ पर मिलता है, भाव विभोर वो होती हैं, चाहे वो श्रद्धालु हो चाहे माँ का परिवार हो, ऐसी मान्यता है। एक और मान्यता होती है कि भगवान शिव की भी एक जो स्वरूप है वो इस पूरे पंडाल में कहीं बनाया जाता है, उसके पीछे क्या किंवदंती है? बेटी है, शिव की बेटी है पार्वती। तो शिव के पहले परमिशन लिया जाता है कि हाँ उनको ला रहे हैं हम अपने धरती में अपने पास, तो शिव का परमिशन, सब शिव पिताजी हैं तो वो आते हैं और आके फिर सबकी जो है हम लोग उनके साथ बिना उनका पूजन किए कोई पूजन करते नहीं है। तो षष्ठी में जो पूजन होता है शिव का पूजन विशेष होता है। बाकी तो दुर्गा, कार्तिक, गणेश, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की पूजा होती रहती है। कोलकाता की तर्ज पर बिल्कुल बंग समाज यहाँ जुटता है और ऐसा लगता है कि छोटा सा जो एक कोलकाता है वो राजधानी भोपाल के पंडाल बंग समाज में भी नजर आता है। भोपाल में नहीं, आप बंगाल के बाहर कहीं भी जाएं तो हमारी जो है, देखिए हम तो हैं, रहते हैं जैसे एमपी में, हम एमपी में मातृभाषा हमारी हिंदी हो गई, हम इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन बंगाल में जो टच हमारा है वो टच को हम कायम रखते हैं, जिससे हमारी जो अगली पीढ़ी है वो भी इस टच को कायम रखे, इस परंपरा को कायम रख सके। साल भर इंतजार होता है और खास तौर से खरीदारी बहुत जोरों पर होती है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। ऐसा लगता है कि साल में इन 9 दिनों के लिए विशेष खरीदारी। और बिल्कुल बिल्कुल यह विशेष खरीदारी होती है और कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता है, कोई भी आदमी या महिलाएं होती नहीं है बिना खरीदारी के इस पूजा को पार करती। जैसे हम लोग ईद में भी करते हैं, दिवाली में भी करते हैं, उस तरह उसी तर्ज पे होती है। और एक नया कपड़ा जरूर लोग पहनते हैं इस पूजा के दौरान। लोग तो अनेक पहनते हैं, लेकिन कम से कम जो एक नया कपड़ा पहनते हैं। खरीदारी भी खूब होती है, घर के सामान की खरीदारी होती है। और ये सीज़न ही खरीदारी का, पहले देख लीजिए आप, दुर्गा पूजा, रामनवमी है, नवमी है, उसके बाद दिवाली आ जाती है, तो इस तरह पूजा होता है। हमारा ये है कि जिस दिन जाती हैं दुर्गा, उस दिन वाकई देखा जाए तो लोग रोते हैं। बिल्कुल विदा करते समय ऐसा माहौल होता है जैसे घर से बेटी अपने ससुराल जा रही हो और माता पिता भाई बहन की आंखें भरी हैं, लेकिन दिल में ये उम्मीद होती है, ओठों पर ये शब्द होते हैं कि माँ आप जा रहे हो, लेकिन अगले बरस आप फिर सुख समृद्धि शक्ति और अपनी शांति के साथ जल्दी से वापस आइएगा। इस बार यही संदेश एक बार फिर दिया जाएगा। बंग समाज की जो पूजा है विशेष तौर पर जारी है। महाअष्टमी आज है, कल नवमी मनाई जाएगी और उसके बाद सिंदूर खेला के साथ दशमी को यानी दशहरे के दिन माँ को ढोल ढमाकों के साथ विदा किया जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि माँ अगले बरस अपने परिवार के साथ जल्दी आ। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन।